अभी जो तुम लोग करंट वीडियो देख रहे हो तुम्हें जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, बट इस वीडियो पे मैं एक्चुअली पिछले साल से काम कर रहा हूँ एंड पिछले साल जब तक इसका काम खत्म ही नहीं हुआ था तो मैंने कभी ये वीडियो अपलोड ही नहीं की। बट अभी जैसे ही इसका काम मैंने खत्म कर दिया मैंने सोचा कि अब इसको पहले अपलोड कर देते हैं। मार्वल, डीसी, फास्ट एंड द फ्यूरियस, विजार्डिंग वर्ल्ड यूनिवर्स, स्टार वॉर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारे प्रकार की मूवीज और फ्रेंचाइजीज और सिनेमैटिक यूनिवर्सेस आप लोगों ने हॉलीवुड के अंदर देखे होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को इस बात की भनक है कि बॉलीवुड के अंदर भी बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है? एंड बहुत सारे से मेरा मतलब है लिटरली बहुत सारे, क्योंकि मैं जब इस वीडियो को बनाने के लिए लिस्ट ढूंढ रहा था मुझे लगा था कि मुझे 5-6 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस मिलते हैं, सब लोग टीवी पे भी देख ही रहे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 से भी ज्यादा सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के बारे में बताने वाला हूँ और मैं चाहता भी था कि इस वीडियो के अंदर मैं ऑलमोस्ट सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स को कवर करूँ, मतलब जितने भी है भाई आज तक। और हाँ, वैसे तो वीडियो में चैप्टर्स भी है तो आप लोग अपने हिसाब से जो आपको सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए उसे आपसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत लंबी होने वाली है, इनफैक्ट काफी कुछ होने वाला है बात करने के लिए। सो बिना टाइम गवाए इंट्रो के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है। तो देखो, जब एक पिक्चर बनती है उसको मूवी कहा जाता है एंड उसका बाद में जब नेक्स्ट पार्ट आता है उसको सीक्वल कहते हैं। जब 3 पिक्चर एक साथ कनेक्टेड होती है तो उनको हम लोग ट्रायलॉजी बोलते हैं। और फिर जब ट्रायलॉजी के बाद आगे जाकर और भी पिक्चर आती है तो इन ग्रुप ऑफ कनेक्टेड मूवीज को हम लोग एक फ्रेंचाइजी बुलाते हैं। फास्ट एंड द फ्यूरियस, हैरी पॉटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब फ्रेंचाइजीज है। लेकिन क्या होगा जब मल्टीपल मूवी फ्रेंचाइजीज एक साथ क्रॉस कनेक्ट, तो मल्टीपल फ्रेंचाइजीज जब एक साथ क्रॉस कनेक्ट करती है उसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विजार्डिंग वर्ल्ड यूनिवर्स को देखोगे तो इसमें 2 फ्रेंचाइजीज है, हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी और दूसरी है फैंटास्टिक बीस्ट की फ्रेंचाइजी। लेकिन ये दोनों फ्रेंचाइजीज क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसी के चलते जो दोस्तों ये विजार्डिंग वर्ल्ड यूनिवर्स एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को जन्म देते हैं। कोई ऐसे आपको मार्वल और डीसी में भी देखने को मिलेगा, जहां मार्वल के अंदर कैप्टन अमेरिका की अपनी खुद की 4 पिक्चर है, थॉर की 4 पिक्चर है, आयरन मैन की, स्पाइडरमैन की, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एंटमैन एंड सबकी अपनी अपनी खुद की ट्रायलॉजीज है। मतलब हर एक कैरेक्टर की डिफरेंट फ्रेंचाइजीज है, लेकिन सबकी कहानी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इन सभी फ्रेंचाइजीज को जुड़ते ही सिनेमैटिक यूनिवर्स बनता है। एलियन वर्सेस प्रेडेटर भी एक अलग यूनिवर्स है, लेकिन ये पहले कोई यूनिवर्स नहीं था। जहाँ एलियन की मूवीज अलग फ्रेंचाइजी थी और जो प्रेडेटर की मूवीज थी वो अलग फ्रेंचाइजी को बिलोंग करती थी। लेकिन दोनों में जो है क्रॉस कनेक्शन हुआ था जो कि एक क्रॉसओवर के थ्रू से बनाया गया था एंड तब जाकर इसको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया गया। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार क्रॉसओवर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाए। जैसे कि रावण मूवी में हमने चिट्टी को देखा था, लेकिन वो सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बनाता है। मतलब जो चिट्टी का यूनिवर्स है और जो रावण का यूनिवर्स है वो एक्चुअली डिफरेंट है। एंड वहां तो बस पिक्चर की हाइप को बढ़ाने के लिए और लोगों में एक्साइटमेंट लाने के लिए वो जो फैन सर्विस कहते हैं ना, ठीक वैसे ही बस एक छोटा सा तड़का मार दिया गया था। अगर आप एलसीयू के बहुत बड़े फैन है तो आपने विक्रम मूवी के अंदर 1986 में जो विक्रम आई थी उसके उसकी कहानी आप लोग को बताई गई थी, लेकिन वो कहानी और एलसीयू एक साथ नहीं जुड़ी हुई है। वो तो बस एक छोटा सा एक क्रॉस कनेक्शन दे दिया गया था, लेकिन वो सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। अब दोस्तों इतनी बात कर ही ली है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले कॉप यूनिवर्स। हमारी वीडियो का सबसे पहला यूनिवर्स कॉप यूनिवर्स है, क्योंकि अपने इंडिया का भी सबसे पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इसे रोहित शेट्टी ने बनाया था। इनकी पहली पिक्चर आई थी दोस्तों सिंघम, जिसके बाद आई थी सिंघम रिटर्न्स। यहाँ तक किसी भी प्रकार से सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का इनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन सिंघम फ्रेंचाइजी बहुत हिट थी तो उसके बाद उन्होंने एक नए कॉप की शुरुआत की, सिम्बा, और उसमें उन्होंने सिंघम का कैमियो कर दिया और साथ ही साथ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का कैमियो कर दिया, जो कि एक नया कैरेक्टर होता है जिसकी आगे जाके पिक्चर होती है। एंड उस पिक्चर को हिट बनाने के लिए उसके अंदर सिंघम सिम्बा दोनों आ गए, जो कि ऑब्वियसली उसकी वजह से चली थी, वरना उसके अलावा कोई उसके अलावा सूर्यवंशी उतनी अच्छी थी नहीं। और अब इनका कॉपी यूनिवर्स इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है कि आगे इन फ्यूचर जैसे अभी इनके कोई सीरीज आने वाली है इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि महाराष्ट्र के सेटअप से दूर होकर थोड़ा दिल्ली के ऊपर फोकस करेगी। एंड उसके बाद जो है सिंघम अगेन आ रही है, जिसके अंदर दीपिका, टाइगर श्रॉफ, भाई सुनने में आ रहा है कि दबंग भी आ रहा है जो कि क्रॉसओवर होगा, तो उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें देखने को मिलने वाली है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और मैं आपको कह रहा हूँ फ्यूचर में हम लोग अवेंजर्स मूवीज में जरूर देखने को मिलेगी। तुम सोचो भाई, 8-10 पुलिस ऑफिसर एक साथ एक विलन को गोलियों से बूद रहे हैं, क्या चल रहा है यार। वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स। स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत 2013 में हुई थी एक था टाइगर पिक्चर से, जिसका सीक्वल आया था 2017 में, टाइगर जिंदा है। एंड देन उसके बाद उन्होंने एक अगली पिक्चर बनाई थी वॉर, जो कि प्रॉपर्ली सेपरेट मूवी थी और इसका टाइगर की फ्रेंचाइजी से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब वायरस स्टूडियोज ने ये बात नोटिस की कि सिनेमैटिक यूनिवर्स अच्छी खासी हाइप बना रहे हैं और उनकी स्पाई फिल्म में भी बहुत ज्यादा मस्त चल रही है, तो उन्होंने टाइगर फ्रेंचाइजी और वॉर फ्रेंचाइजी को जोड़ने का फैसला किया और एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स का निर्माण किया, वो भी पठान फिल्म के साथ इनका कनेक्शन बिल्डअप करके, और तब जाकर बनी है वायरस स्पाई यूनिवर्स।
यूनिवर्स। मेरे हिसाब से वायरस स्पाई यूनिवर्स सबसे ज्यादा बेस्ट चल रही है क्योंकि इनकी प्लानिंग भी काफी सही है। ये भी वन ऑफ द सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ही है जिन्होंने पहले प्लानिंग नहीं की थी यूनिवर्स बनाने की, बट स्टिल इनकी प्लानिंग की वजह से ही आज ये सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा है। यूनिवर्स इंडिया का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स भी है जो कि एक साल के अंदर 2 पिक्चर ला रहा है, क्योंकि अगले महीने टाइगर 3 भी आ रही है एंड देन उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान, वॉर 2 और शायद कोई ना कोई क्रॉसओवर मूवी भी जरूर आएगी, जिसके लिए मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, वैसे अब इसको एक नया नाम भी मिल चुका है, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। ये माइथोलॉजिकल चीजों के ऊपर बेस्ड एक अलग ही हॉरर और कॉमेडी के ब्लेंड मिक्सचर का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसकी शुरुआत 3 मूवी से हुई थी जो कि काफी सही मूवी थी एंड उसकी नेक्स्ट पिक्चर थी रूही जो कि काफी घटिया थी। लेकिन बोला ये जा रहा था, मतलब रूही को मार्केट करते समय यही बोला जा रहा था कि रूही स्त्री के साथ कनेक्टेड है, बट लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि रूही के अंदर जो मेन लीड था उसे भी राजकुमार राव ने प्ले किया था, जिन्होंने फर्स्ट मूवी के अंदर भी मेन लीड प्ले किया था एंड दोनों कैरेक्टर्स सेम नहीं थे, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से रूही और भी ज्यादा बेकार हो गई और किसी को पसंद नहीं आई। लेकिन फाइनली पिछले ही साल आई भेड़िया एंड भेड़िया के साथ जो है इन्होंने स्त्री के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर दिया, जहां स्त्री के कैरेक्टर्स हमें नजर भी आए और अगले साल जब स्त्री 2 आएगी अगस्त में, तो उसके अंदर भी हम लोगों को भेड़िया का कैरेक्टर देखने को मिलेगा और साथ साथ आगे इन फ्यूचर भेड़िया 2 भी आएगी। अब बस देखना इंटरेस्टिंग है कि रूही का इनके साथ कहाँ कनेक्शन बनता है, क्योंकि मैं डबल रोल देखना चाहता हूँ राजकुमार राव का, आखिर इस कैरेक्टर में खास क्या है। ऐसे फ्यूचर के अंदर मुंझा, सुनहरी सुनहरा और वैम्पायर के ऊपर भी मूवी बन रही है, सो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब ये लोग क्या करते हैं। अस्त्रवर्स, अब थोड़ा सा सुपर हीरोज पे भी आ जाते हैं। तो अस्त्रवर्स बेसिकली अपने इंडिया की पहली सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स कही जाती है। अब जहां ओरिजिनली आयन मुखर्जी ब्रह्मास्त्र के अलग एक ट्रायलॉजी बनाने वाले थे, लेकिन बाद में जब इसका ट्रेलर आया फर्स्ट पार्ट का, तब उन्होंने कंफर्म किया कि एक यूनिवर्स का पार्ट है, और क्योंकि इन्होंने इसे यूनिवर्स का नाम दे दिया है तो ऑब्वियसली इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ही। मोस्ट प्रोबेबली लोग ट्रायलॉजी के बाद आगे बहुत सारी कहानी प्लान कर चुके हैं। अस्त्रवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना पता है कि अलग अलग प्रकार के कूल अस्त्र के ऊपर कहानियां होगी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक सुपर यूनिवर्स की बात कर ली तो दूसरे में भी कूदते हैं। तो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स एक दूसरे नाम से भी बहुत पॉपुलर है, जो कि है अंजाद्री यूनिवर्स, जो कि साउथ सिनेमा का सबसे पहला फर्स्ट सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इसके ऊपर भी हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन डायरेक्टर प्रशांत वर्मा शायद इनकी सारी पिक्चरों को डायरेक्ट करने वाले हैं और एक अवेंजर्स टाइप की पिक्चर बनाने वाले हैं, जहां ब्रह्मास्त्र डिफरेंट थी, उसकी एक ही मूवी के अंदर काफी सारे कास्ट थे, लेकिन यहाँ मार्वल का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, जहां डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर पहले ओरिजिन स्टोरीज बनेगी, सबको अलग अलग प्रकार के कनेक्शंस मिलेंगे और फाइनली एक टीम अप मूवी आएगी। इनकी पहली पिक्चर दोस्तों हनुमान होगी, जो कि अगले साल ही आ रही है डिले होने की वजह से, लेकिन कब आ रही है इसका कुछ पता नहीं है। खैर उसके बाद दोस्तों अधीरा नाम से भी एक मूवी आएगी, जिससे पहले ही कंफर्म कर दिया गया था, जो कि शायद इंदिरा गॉड के ऊपर बेस्ड होगा एंड आगे आकर ऐसे ही हिंदू गॉड्स के ऊपर और भी ऐसे अलग अलग प्रकार के सुपर हीरोज आएंगे, और इनके लिए भी मैं पर्सनली काफी हद तक एक्साइटेड, क्योंकि भाई प्रशांत वर्मा सच में बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उन्होंने हनुमान के एक्टर तेजा सज्जा के साथ एक मूवी बनाई थी ज़ॉम्बी रेड्डी, वो आपको जरूर देखनी चाहिए भाई, काफी अच्छी फिल्म है। अब अधीरा की बात कर ही ली है तो एक और अधीरा पे आ जाते हैं, मतलब एक और डायरेक्टर जो कि जिनका नाम प्रशांत है, उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। केजीएफ यूनिवर्स, जैसे काफी लोग मॉन्स्टर यूनिवर्स का नाम भी देते हैं, फैंस ने दिया है क्योंकि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम नहीं है, एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स कंफर्म्ड भी नहीं है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक 2 पिक्चरें है, केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2, जो कि प्रशांत नील अपनी खुद की पिक्चरें बना रहे थे, और उनकी केजीएफ चैप्टर 2 के सक्सेस के बाद एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइनअप कंफर्म की थी, मतलब केजीएफ चैप्टर 2 के बाद वो कौन कौन से एक्टर्स के साथ कौन कौन सी पिक्चरें करने वाले हैं। लेकिन जब भी उन्होंने कंफर्म किया तब ऐसे रूमर्स और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने लगी कि उनकी अपकमिंग सारी पिक्चरें केजीएफ के साथ कनेक्टेड होगी और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को जन्म देगी, जिसमें अंदर अभी सलार जो है आगे दिसंबर में ही आने वाली है, इसका शायद पार्ट 2 भी बनेगा, एंड देन उसके बाद फिर जूनियर एनटीआर भी इसमें ज्वाइन करेंगे और एक पुलिस वाला भी है जिसका नाम बघीरा है। अब बस देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किसमें केजीएफ का रॉकी भाई कब दिखता है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 भी आ रही है, ये भी याद रखना। एलसीयू यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, डायरेक्टर लोकेश कनगराज के अपने खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जो कि साउथ सिनेमा का एक और काफी ज्यादा वेल प्लान्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इसकी पहली फिल्म थी दोस्तों कैथी, जो कि 2019 में आई थी, और तब तक वैसे तो कोई प्लान्स नहीं थे सिनेमैटिक यूनिवर्स के, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ तो दिमाग में सोचा होगा इसके सीक्वल वगैरह के बारे में। जहाँ कैथी इतनी हिट रही कि उसके बाद उन्होंने कमल हसन सर के साथ विक्रम बनाई 2022 में, जो कि और भी ज्यादा सक्सेसफुल रही, एंड उसी के साथ कैथी को कनेक्ट करके एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना, एंड सूर्या के रोल का कैमियो करके इन्होंने फैंस को और पागल कर दिया है, जहां हमें इस यूनिवर्स के बिग बैट से तो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। वैसे यूनिवर्स लिमिटेड है और इसके अंदर काफी कम पिक्चर आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली 7 पिक्चर आएगी, जैसे मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी कवर किया हुआ है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और अभी इनकी जो रीसेंट पिक्चर आई है लियो, जो कि थलपति विजय के साथ है, और अब आगे भी बहुत सारी अलग अलग अपकमिंग मूवीज इनकी आने वाली है, जो कि काफी सही है, और मैं उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पर्सनली डायरेक्टर लोकेश कनगराज के मैं बहुत अच्छा फैन हूँ, और एलसीयू का तो भाई मैं दीवाना हूँ। प्लस ये एक्चुअली मेरी लिस्ट की सबसे फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स है। बाकी आप बताना आपकी कौन सी है। अब चलिए अगले वाले की बात करते हैं।
फैमिली मैन यूनिवर्स Amazon प्राइम पे आने वाली एक सीरीज थी फैमिली मैन, जिसके 2 सीजन आए थे और दोनों सीजन इतने हिट रहे कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद शाहिद कपूर के साथ Amazon वालों ने एक और सीरीज बनाई थी फर्जी, एंड उसी के एंड में नहीं, शायद बीच में कहीं फैमिली मैन के मेन कैरेक्टर का एक कैमियो अपीयरेंस दे दिया गया था। वैसे अभी तक मैंने सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज्यादा कुछ देखा नहीं है, बस फर्जी का पहला एपिसोड ही देखा था, तो अभी मैं सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सप्लोर तो नहीं किया है, तो इसके ऊपर मुझे भी ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है। बस इतना पता है कि आगे इन फ्यूचर फैमिली मैन का सीजन 3 आएगा, फर्जी का भी सीजन 2 आएगा और ये फैमिली मैन के सीजन 3 के अंदर फर्जी के साथ कनेक्शंस होंगे। सो देखेंगे कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमें और क्या देखने को मिलता है। बेबी यूनिवर्स, जहाँ बेबी फिल्म में हमने अक्षय कुमार और तापसी पन्नू को स्पाई के रोल में देखा हुआ था, एंड फिर बेबी का एक प्रीक्वल भी आता है नाम शबाना, जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी पिक्चर होती है, लेकिन उसके बाद सिनेमैटिक यूनिवर्स को अभी कंफर्म आगे कंटिन्यू नहीं किया गया है, बट फैंस अभी भी इसके लिए अवेटेड रहते हैं। फुकरे यूनिवर्स बेसिकली फुकरे की पहली फिल्म से शुरुआत हुई थी, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बना था फुकरे रिटर्न्स। अब देखो अभी तो भाई काफी हद तक कॉमन हो गया कि कोई भी अपनी अलग अलग पिक्चरों को जोड़ के अलग अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना देता है, तो बस सेम प्रोडक्शन हाउस ने अलग ही पिक्चर को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था फोन भूत, जो कि उतनी अच्छी नहीं चली थी। हालांकि फोन भूत के अंदर फुकरे के जो कैरेक्टर्स थे उनका कैमियो करवा दिया गया था, जिसकी वजह से ये भी एक अपना अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया। इसके बाद फुकरे 3 आई है, जो मैंने नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता है कि फोन भूत के साथ का कोई कनेक्शन था या नहीं, और आगे इन फ्यूचर फोन भूत का सीक्वल भी आएगा। सो लेट्स सी ये सिनेमैटिक यूनिवर्स भी आखिरकार कैसे हम लोग को कॉमेडी के ब्लेंडर्स दिखाता है, जिसके लिए मैं कतई एक्साइटेड नहीं हूँ। लव यूनिवर्स, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी कोई नाम नहीं है, ये वैसे ही नाम मैंने दिया है। लव रंजन ने अपना खुद का एक अलग ही रोमांटिक लव यूनिवर्स बना रखा है, जो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है भी या नहीं मुझे खुद भी नहीं पता। अब देखो जब लव रंजन की रिसेंट पिक्चर जो अभी रिलीज हुई है तो यूटी में मक्कार, उसका ट्रेलर आया था, तब से मैंने गेस कर लिया था कि कहीं ना कहीं लव रंजन भी इसको एक अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना के डालेंगे, और ठीक वही होता है, जहां इस पिक्चर के अंदर कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा के कैरेक्टर्स का कैमियो होता है। अब देखो ओरिजिनली जब मैंने पिक्चर नहीं देखी थी तब ऐसा सोनू की टीटू की स्वीटी से आया है, जैसा मैंने भी एक्सपेक्ट किया था, बट पिक्चर देखने के बाद मालूम पड़ता है कि ये तो प्यार का पंचनामा से आया है। देखो मैंने प्यार का पंचनामा की कोई पिक्चर नहीं देखी है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि कुछ ज्यादा ही अश्लील हो जाएगा। तो देखो मुझे अच्छे से नहीं पता है कि वो फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड है या सेकंड पार्ट से, या कोई अलग ही थर्ड पार्ट आने वाला है उससे कनेक्टेड है, और ये यूनिवर्स भी बनने वाला है नहीं, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। संदीप रेड्डी वांगास वायलेंट यूनिवर्स, अभी देखो इस यूनिवर्स का भी कोई नाम नहीं है, इनफैक्ट इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है केजीएफ यूनिवर्स की तरह ही। संदीप रेड्डी वांगा ने अभी तक 2 पिक्चरें बनाई है, अर्जुन रेड्डी और उसका ही जो एक रीमेक बना था बॉलीवुड रीमेक कबीर सिंह, और दोनों पिक्चरें काफी हद तक अच्छी थी और मजा देती है, लेकिन असली वायलेंस उनको फैंस को दिखाना था, और इसलिए वो अभी रणबीर कपूर के साथ दिसंबर को ला रहे हैं एनिमल, और एनिमल मेरे हिसाब से सच में बहुत ज्यादा वायलेंट होने वाली है। इसके बाद उन्होंने ये भी कंफर्मेशन दिया कि वो अगली पिक्चर प्रभास के साथ करेंगे जिसका नाम होगा स्पिरिट, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई जाएगी जो कि काफी हद तक वायलेंट होगा। लेकिन इसी के बाद से उसको खबरें निकलने लगी है कि संदीप रेड्डी वांगा एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, जहां एनिमल को इस फिल्म के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद और फिर वहां प्रभास को स्पिरिट में इंट्रोड्यूस करने के बाद वो एनिमल वर्सेस स्पिरिट यानी कि पुलिस और गैंगस्टर की एक अलग ही प्रकार की चेज मूवी बनाने वाले हैं, जो कि काफी हद तक वायलेंट सिनेमैटिक यूनिवर्स बन के उठेगा, और ये पूरी तरीके से 18+ होगा। सो देखने में मजा आएगा कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो कैसे इसको पुल ऑफ करेंगे। वैसे खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि उनकी जो थर्ड मूवी होगी प्रभास के बाद वो अल्लू अर्जुन के साथ होगी, तो वो भी सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हमें आगे क्या देखने को मिलता है, मैं इसके लिए भी काफी हद तक एक्साइटेड हूँ। रोहित शेट्टी कॉमेडी यूनिवर्स, अब ये भी कोई यूनिवर्स है नहीं पता, पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो अभी रोहित शेट्टी ने अभी रिसेंटली एक अलग फिल्म बनाई थी सर्कस, जिसके अंदर उन्होंने गोलमाल के कैरेक्टर्स का कैमियो कर दिया। अभी गोलमाल की कौन सी पिक्चर थी भी नहीं मालूम, मोस्ट प्रोबब्ली रिसेंट वाली मूवी होगी गोलमाल अगेन। पता नहीं भाई रोहित शेट्टी क्या कर रहा है, मतलब ऑलरेडी कॉपी यूनिवर्स बना हुआ है, उसे तो ढंग से चला नहीं पाया, अभी कॉमेडी यूनिवर्स बना रहा है। खैर अभी तुम बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। हिट यूनिवर्स, हिट द फर्स्ट केस और हिट द सेकंड केस इस यूनिवर्स की अभी तक की 2 पिक्चरें हैं, और दोनों पिक्चरों के अंदर मेन कैरेक्टर्स भी डिफरेंट है, और हिट का थर्ड केस भी आने वाली जिसके अंदर फिर से मेन कैरेक्टर डिफरेंट होगा। ये एक्चुअली एक स्पाई थ्रिलर प्रकार की पिक्चरें होती है, और इस यूनिवर्स की जो पहले पिक्चर आई थी हिट द फर्स्ट केस, उसके अंदर हमें जो मेन लीड देखने को मिलता है वो एक केस सॉल्व करता है, और सेकंड पिक्चर के अंदर एक दूसरा ही एक्टर होता है जो कि एक दूसरा कैरेक्टर होता है जो कि फिर से एक केस सॉल्व करता है, और तीसरे फिल्म में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और शायद उसके बाद हिट द फोर्थ केस या फिर शायद हिट द फाइनल केस कुछ आएगा। अब हिट यूनिवर्स की मैंने भी अभी तक कोई पिक्चर नहीं देखी, इसलिए मुझे भी इस यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट लेट्स सी कि ये लोग आगे कैसे पुल ऑफ करते हैं अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को। एक्सपोजे यूनिवर्स, भाई इसको कैसे भूल सकते हैं। तो लास्ट ईयर की बात है जब हिमेश रेशमिया ने एक ट्रेलर ड्रॉप किया था बैड एज रवि कुमार की पिक्चर के नाम से, जिसमें उन्होंने एक्चुअली अपने गाने को भी प्रमोट किया था, और हाई लेवल वीएफएक्स दिखा के जो उन्होंने ट्रेलर में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का निर्माण किया था ना भाई, तारीफ
कम पड़ जाएगी। वैसे तो उन्होंने कहा था कि बैडएस रवि कुमार इस साल की बिगेस्ट हिट रहेगी, लेकिन अब उन्होंने उसको पोस्टपोन करके अगले साल कर दिया। एंड पहले मुझे लग रहा था इस पिक्चर को लेकर कोई सीरियस नहीं है, बट एक्चुअली लोग सीरियस है क्योंकि अगले साल ये आ रही है और इसमें प्रभुदेवा विलन भी है। तो बेसिकली मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। 2013 में इनकी एक पिक्चर आई थी एक्सपोजर, जो कि कतई नहीं चली थी और उसके डायलॉग्स को लिटरली चेप के इस मूवी में डाला गया है। तो बैडएस रवि कुमार जो बेसिकली एक्सपोजर का प्रीक्वल है, जो मुझे कतई प्रीक्वल नहीं लग रहा, पता नहीं इसमें क्या दिखा रहे हैं। इसमें पता नहीं वो कोई गैंगस्टर होगा, उसके वहां से वो कैसे एक्टर बनता है वैसी कुछ कहानी दिखाएंगे। और लिटरली जो डायलॉग्स एक्सपोजर मूवी में थे बस उसको चेप दिया इसमें। ये यूनिवर्स सक्सेसफुल होगा, जरूर होगा, देखना। तो यही थी दोस्तों मेरी लिस्ट इंडिया के सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के बारे में, एंड आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। वैसे अगर कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स मैंने मिस कर दिया होगा तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, कमेंट सेक्शन में बता दिया हो। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर दबाना और शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।